हाय गाइस, इंदिरा हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिवाली इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दिवाली होम डेकोर आइडियाज़। इस वीडियो में हम टिपिकल दिवाली लिविंग रूम मेकओवर या डेकोरेशन की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ टिप्स और ट्रिक्स की और उन चीज़ों की जो कि दिवाली डेकोरेशन एसेंशियल्स हैं। और इस वीडियो को आप एक दिवाली डेकोरेशन गाइड की तरह भी देख सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी आपके पास जो भी सामान है उसे यूज़ करके दिवाली में अपने घर को डेकोरेट करने की। ज़रूरी नहीं है कि सेम सामान सबके पास हो, बट हाँ, सिमिलर स्टफ सबके पास हो सकता है। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से आप उन चीज़ों को यूज़ करके अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदें अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। बजट में रह के भी हम अपने घर को बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, पुरानी चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं, रिफर्बिश कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दिवाली में हर कोई अपना घर डेकोरेट करता है और इसकी शुरुआत हम करते हैं दिवाली की क्लीनिंग से। मैंने भी दिवाली डेकोरेशन की शुरुआत करने से पहले घर को अच्छी तरीके से क्लीन किया, सारे जाले वगैरह साफ़ करवाए, विंडो पेन साफ़ करवाए और उसके अलावा जितने भी सॉफ्ट फर्निशिंग्स थे जैसे कि कर्टन्स, कुशन कवर्स, टेबल क्लॉथ्स, रनर्स, सब कुछ वॉश करवा के रेडी रखा। उसके बाद ही मैंने जो है दिवाली का जो डेकोरेशन है उसे स्टार्ट किया। मेरे पास बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स की भी कलेक्शन है और आई लव कलेक्टिंग देम एंड डेकोरेटिंग देम। मैं बहुत सारे फ्लावर्स जो है अपने प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ करती हूँ DIYs के लिए एंड ऑल्सो एज प्रॉप्स फॉर माई वीडियो। ऐसे करते करते मेरे पास काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं जिनको मैं शफल करके अलग अलग तरीके से यूज़ करती रहती हूँ एंड ओवर द टाइम दे डू टेंड टू कलेक्ट अ लॉट ऑफ डस्ट। दिवाली एक ऐसा टाइम है जब उनको एनुअल बाथ दिया जाता है। सारे फ्लावर्स को मैं कलेक्ट करके और अच्छे से उनको क्लीन करती हूँ, ड्राई करती हूँ और फिर उसके बाद में उन्हें रीअरेंज करती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉफ्ट फर्निशिंग्स की, जिसके अंदर आते हैं सारे लिनन जो आपके घर में यूज़ होते हैं, जैसे कि कर्टन्स, कुशन कवर्स, टेबल क्लॉथ्स, टेबल मैट्स, टेबल रनर्स, थ्रोज। दिवाली इज़ द टाइम टू ब्रिंग आउट ऑल योर फेस्टिव लिनन, चाहे वो कुशन कवर्स हों, रनर्स हों, जितने भी आपके पास डेकोरेटिव फेस्टिव टाइप के चीज़ें हों उन्हें आप बाहर निकालिए, वॉश कीजिए और यूज़ कीजिए दिवाली डेकोरेशन के लिए। मेरे पास कुछ इस तरीके के 4-5 सेट है कुशन कवर्स के अलग अलग साइजेज़ में। मेरे पास ये प्लेन कुशंस हैं विच आर 12x12 इन साइज और ये कुशंस इस तरीके से ही आए थे, तो कभी मैं इन्हें ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ बेयर विदाउट एनी कुशन कवर्स। इनके ऊपर का डिज़ाइन एज इट इज़ अच्छा है, बट फॉर दिवाली आई यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ फेस्टिव कुशन कवर्स फॉर देम। So a simple festive cushion cover can really change the way your house looks on Diwali. इसके अलावा मैं यूज़ करती हूँ बहुत सारे फेस्टिव टेबल रनर्स और ये बहुत ही आसान तरीका है अपने घर में फेस्टिव वाइब्स लाने के लिए, बिकॉज आजकल बहुत ही सुंदर इंडियन और फेस्टिव प्रिंट के टेबल रनर्स अवेलेबल है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह। आपको बहुत वैरायटी देखने को मिलेगी और आप इन्हें इजीली घर पे भी क्रिएट कर सकते हैं ब्रोकेड के कपड़े से या सिल्क के दुपट्टे से, सिल्क साड़ी के लेफ्ट ओवर मटेरियल से या ब्लाउज मटेरियल से। आप इजीली कुशन कवर्स और रनर्स अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी टेबल या फर्नीचर के ऊपर आप ये ब्यूटीफुल से कवर्स बिछा दीजिए एंड यू आर गुड टू गो। नेक्स्ट आर डाइनिंग टेबल कवर्स और दिवाली पे आप अपने टेबल को या तो टेबल क्लॉथ से डेकोरेट कर सकते हैं या फिर आप उसके ऊपर एक ब्यूटीफुल सा टेबल रनर भी बिछा सकते हैं। आई प्रेफर टू यूज़ दिस टेबल क्लॉथ क्योंकि इससे जो है मेरे डाइनिंग टेबल की लुक जो है टोटली चेंज हो जाती है और ये बहुत ही सुंदर सा है, मॉडर्न येट ट्रेडिशनल। एंड मेरे जो कर्टन्स हैं प्लेन ब्लू कलर के हैं, तो उसके साथ ये बहुत ही अच्छा मैच होता है। ये फैब्रिक का टेबल क्लॉथ मैंने IKEA से लिया था और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीट भी बिछाती हूँ, बिकॉज एक्सीडेंटल स्पिल्स कैन ऑलवेज हैपन। सो इट्स ऑलवेज गुड कि आप अपना फैब्रिक का जो टेबल क्लॉथ है या फिर डाइनिंग टेबल कवर है उसे आप इस तरीके की ट्रांसपेरेंट शीट से प्रोटेक्ट करके रखिए। मैं जब इसे नहीं यूज़ करती तो आई जस्ट अप्लाई सम टैल्कम पाउडर ऑन दिस ट्रांसपेरेंट शीट एंड देन फोल्ड इट एंड कीप इट। अदरवाइज क्या होता है ना कि ये आपस में चिपकने लग जाती है और नेक्स्ट टाइम जब आप इसे यूज़ के लिए ओपन करेंगे तो इसके फटने का भी डर रहता है। सो आई जस्ट अप्लाई टैल्कम पाउडर एंड कीप इट एंड इजीली इसे आप क्लॉथ से वाइप करके क्लीन कर सकते हैं। सॉफ्ट फर्निशिंग्स में हम नेक्स्ट बात करेंगे चेयर कवर्स की। मैंने ये चेयर कवर्स लिए थे अपनी डाइनिंग चेयर्स के लिए और इससे जो है इनका लुक टोटली चेंज हो गया।
सो आई बिन यूजिंग दीज चेयर कवर्स फॉर माई डाइनिंग चेयर सिंस अ वाइल नाउ, और इनको मैंने काफ़ी बार वॉश भी किया है और इनमें मुझे बिल्कुल भी कुछ प्रॉब्लम या कोई भी इशू नहीं आया अभी तक, और बहुत ही अच्छा है ये। इनमें इलास्टिक भी लगा होता है, सो आपकी डाइनिंग चेयर का कोई भी साइज़ हो ईजिली ये उसमें फिट हो जाएंगे। और इनमें इतने सारे कलर्स और वैरायटी अवेलेबल है कि आप मिक्स एंड मैच करके अपने घर के बाकी लिनन के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। ये मेरे कर्टन्स हैं, प्लेन ब्लू कलर के हैं, और इनके साथ मैं लगाती हूँ वाइट कलर के नेट के कर्टन्स, और कलर कॉम्बिनेशन इनका जो है वाइट और ब्लू का बहुत ही सुंदर लगता है। और 2-3 साल से मैंने यूज़ कर रही हूँ और मुझे इनकी क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी लगी। मैंने इन्हें होम सेंटर से लिया था। इनको जो है मैं हैंड वॉश ही करती हूँ और अच्छे से मैंने इन्हें वॉश कर लिया है, और विंडोज़ वगैरह अच्छे से क्लीन होने के बाद अब मैं इन्हें वापस से लगाऊंगी। सोफ़ा के लिए भी आप सोफ़ा कवर्स ले सकते हैं। आजकल इलास्टिकेटेड सोफ़ा कवर्स भी अवेलेबल है मार्केट में। उसके अलावा अगर आप सोफ़े की लुक टोटली चेंज करना चाहते हैं तो आप किसी फर्नीचर शॉप से जाके उसका कवर जो है चेंज करवा सकते हैं, और आपके सोफ़े का लुक जो है टोटली चेंज हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है टू यूज़ अ सोफ़ा थ्रो, और उस थ्रो को भी आप अपने सोफ़े के ऊपर या तो बिछा के उसका लुक चेंज कर सकते हैं, या फिर आप उसे एक साइड में इस तरीके से रख सकते हैं जिससे कि बहुत ही सुंदर और कोजी लुक आती है घर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिफर्बिशिंग ओल्ड आर्टिफैक्ट्स, दैट मीन्स गिविंग अ न्यू लुक टू योर ओल्ड आर्टिफैक्ट्स या डेकोरेटिव आइटम्स इन द हाउस। तो ज़रूरी नहीं है कि दिवाली पे हर बार आप एक्सपेंसिव आइटम्स लेके ही अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। जस्ट लुक अराउंड योर हाउस एंड देखिए कि आप कौन से आर्टिफैक्ट्स जो हैं डिस्कार्ड करना चाहते हैं, कौन से आप रिप्लेस करना चाहते हैं, और कौन से वो आर्टिकल्स हैं जिन्हें आप पेंट करके या फिर उन्हें न्यू लुक देके आप रीयूज कर सकते हैं। तो मेरे पास ये गणपति भगवान की मूर्ति थी जो कि मुझे मेरी वेडिंग में किसी ने गिफ्ट की थी। इसका जो लुक है वो लाइट ब्राउन कलर का था, फाइबर मटेरियल की ये बनी हुई है। तो मैंने सोचा कि इस मूर्ति को दोबारा से पेंट किया जाए, और उसके लिए मैंने पहले इस पे ब्लैक स्प्रे पेंट अप्लाई किया। उसके बाद नेक्स्ट कोट मैंने गोल्डन स्प्रे पेंट का अप्लाई किया, बट गोल्डन स्प्रे पेंट की जो लुक थी वो मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी, वो थोड़ा सा ब्रॉन्ज सा लुक आ रहा था उससे। तो फाइनली अब मैं इसके ऊपर एक गोल्डन पेंट का कोट अप्लाई करने वाली हूँ विद स्पंज। बहुत ही इजी है ये प्रोसेस, और आपको इस तरीके से जो है पेंट को डैब करना है मूर्ति के ऊपर, और बहुत ही अच्छा नेचुरल सा लुक आता है इससे। कुछ जो कॉर्नर्स और क्रेवाइसेस रह जाएंगे उसके लिए मैं एक ब्रश यूज करूंगी, और इस तरीके से ये मूर्ति का लुक जो है टोटली चेंज हो गया है। इतनी सुंदर लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ये ब्रास की मूर्ति है, जबकि ऑर्डिनरी फाइबर की स्टैचू है ये। इसको हमने रिफर्बिश करके इतना सुंदर लुक दे दिया है। सिमिलरली मेरे पास ये आर्टिफैक्ट था जो मैंने होम सेंटर से खरीदा था 2-3 साल पहले, और इसके ऊपर भी थोड़ा सा गोल्डन वर्क था जो कि अभी धीरे धीरे फेड ऑफ हो गया था। इसको भी मैं सेम प्रोसेस से न्यू लुक दूंगी, थोड़ा सा गोल्डन पेंट अप्लाई करके। इसके लिए मैं ड्राई ब्रशिंग टेक्निक यूज़ कर रही हूँ। आपको बस एक ड्राई ब्रश लेना है, उसमें कुछ भी वाटर नहीं अप्लाई करना है, पेंट में भी आपको वाटर नहीं मिक्स करना है। सिंपली आप ब्रश को डिप कीजिए पेंट में और एक्सेस जो है उसे रिमूव कर दीजिए, एंड जस्ट रफली अप्लाई द पेंट ऑल ओवर द सरफेस। आपको बहुत ही सुंदर सा इसमें नेचुरल सा इफेक्ट आएगा, एंड दिस इज कॉल्ड ड्राई ब्रशिंग। जब ये कुछ कॉर्नर्स और क्रेवाइसेस जो रह जाएंगे उसको मैं ब्रश की हेल्प से अंदर अंदर तक अच्छी तरीके से पेंट कर दूंगी। एंड दिस इज हाउ द स्टैचू इज लुकिंग नाउ। सिमिलरली मैं इसका फ्रेम और जो कैंडल होल्डर्स हैं उन्हें भी पेंट करूंगी। तो देखा आपने कितना इजीली हमने इन आर्टिफैक्ट्स को ब्यूटीफाई कर लिया और एकदम ही न्यू लुक आ गई है। इसी तरीके से मैं अपना एक और डेकोरेटिव आइटम जो है उसे एक न्यू लुक देने वाली हूँ। उसमें मैं पेंट नहीं करूँगी, उसमें मैं कुछ ऐड करके उसकी लुक चेंज करूँगी। ये एक 3-tier ट्रे जो कि मैंने फ्रॉम स्क्रैच बनाई थी यूजिंग सम ओल्ड वुडन स्पूल्स, और इसका जो है कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। ये ट्रे जो है कंप्लीट वाइट कलर में थी, तो इसको थोड़ा फेस्टिव लुक देने के लिए मैं इसमें गोल्डन बॉर्डर्स अप्लाई करूंगी। उसके लिए मैं ले रही हूँ गोल्डन पेपर की शीट्स, और ये जो पेपर है थोड़ा थिक मटेरियल का है तो काफी ड्यूरेबल रहता है ये। और इसको मैं कट करूंगी यूजिंग दिस ब्यूटीफुल पंच फ्रॉम मार्था स्टीवर्ट, और ये पंच जो है मैं काफी सालों से यूज करती आई हूँ फॉर डिफरेंट क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स। तो इससे मैं इसको कट करूंगी कुछ इस तरीके से। तो इस पंच से कट करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके के बॉर्डर्स रेडी हो जाएंगे, और इन्हें जो है जॉइन करके मैं एक लंबी सी लेस रेडी कर दूंगी पेपर की, और इसे मैं अप्लाई करूंगी अपने ट्रे के साइड्स में। सो अब ये ट्रे जो है कुछ इस तरीके की दिख रही है, और ये है इसका कंप्लीटेड लुक। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन आर्टिफैक्ट्स की।
इंडियन आर्टिफैक्ट्स बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करते हैं टू ब्रिंग अ फेस्टिव वाइब इन आवर हाउस। तो मैंने इस तरीके की कुछ वॉल प्लेट्स बनाई थी काफ़ी साल पहले अपने घर पे डेकोरेट करने के लिए। और ये जो प्लेट्स है मैंने एज अ ट्रायल बनाई थी ऑन डिस्पोजेबल प्लेट्स, और मैंने इनको सिंपल स्कॉच टेप से ही लगाया हुआ था अपनी वॉल के ऊपर। बट नाउ विद टाइम ये थोड़ी गंदी हो गई है और इस वॉल के साइड में कुछ ज़्यादा ही हवा आती है हमारे घर में, तो ये बार बार गंदी हो जाती है क्लीन करने के बाद भी। सो आई थॉट कि इनको चेंज कर दिया जाए, ऑल्दो इन्हें इजीली क्लीन भी किया जा सकता है। पर इस बार मैंने कुछ न्यू वॉल प्लेट्स बनाई थी MDF के ऊपर, सो आई थॉट कि व्हाई नॉट यूज देम फॉर दिस दिवाली। सो इन प्लेट्स को अब मैं रिमूव कर रही हूँ और यहाँ पे इस वॉल को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। सो ये कुछ न्यू प्लेट्स हैं जो मैंने बनाई थी एज पार्ट ऑफ माई पेंटिंग क्लास, और काफ़ी सारी प्लेट्स इकट्ठा हो गई थी तो मैंने सोचा कि इन्हें यूज़ किया जाए। और यूज़ करने के पहले मैं इनके ऊपर लगा रही हूँ एक वार्निश का कोट, एंड बिफोर डायरेक्टली स्टिकिंग देम ऑन द वॉल मैंने इन्हें इस तरीके से फ्लोर पे ले कर लिया है टू सी द पोजीशन कौन सी कहाँ पे अच्छी लगेगी, एंड एग्जैक्टली उसी तरीके से मैं इन्हें वॉल के ऊपर प्लेस करने वाली हूँ। आई एम नॉट गोइंग फॉर टू मच परफेक्शन, तो मैं बहुत ज़्यादा मेजर करके नहीं लगाऊंगी। आई विल जस्ट आई बॉल द डिस्टेंस एंड रफली जो है हम इसे वॉल के ऊपर प्लेस करने वाले हैं। इनको स्टिक करने के लिए मैंने यूज़ किया है डबल साइडेड फोम टेप। सो इस तरीके से आपके पास जो भी ब्यूटीफुल इंडियन पेंटिंग्स हो, दिवाली इज द टाइम टू ब्रिंग देम आउट एंड डेकोरेट योर हाउस विद देम। इस तरीके से आपके DIYs और पेंटिंग्स अच्छे से डिस्प्ले भी हो जाती हैं, एंड दे आर द ईजिएस्ट वे टू ब्रिंग आउट इंडियन एंड फेस्टिव वाइब्स इन योर हाउस। Next we'll talk about festive trays, platters and urlis. Yes, दिवाली इज द टाइम जब आपको अपनी जितनी भी ब्यूटीफुल गोल्डन, सिल्वर, मेटालिक ट्रेज हैं वो बाहर निकालनी है, यूज करनी है। आजकल सबके पास एक ब्यूटीफुल सी ब्रास की उर्ली तो होती ही है टू डेकोरेट, सो ब्रिंग देम ऑल आउट। मैं 2-3 टाइप की उर्ली यूज करती हूँ। आई हैव अ ब्रास उर्ली ऑल्सो। उसके अलावा मेरे पास एक बड़ा सा ग्लास का बोल है, उसे भी मैं यूज करती हूँ टू कीप फ्लोटिंग फ्लावर्स एंड कैंडल्स। और मैंने लोकल नर्सरी से एक मिट्टी की उर्ली भी ली थी और उसे मैं घर के बाहर रखती हूँ टू कीप माई फ्लोटिंग फ्लावर्स एंड कैंडल्स। नेक्स्ट इज कैंडल्स एंड कैंडल स्टैंड्स। सो दिवाली में हम दिए तो यूज़ करते ही हैं, उसके अलावा वी यूज़ अ वैरायटी ऑफ कैंडल्स, टॉल कैंडल्स, पिलर कैंडल्स, टी लाइट कैंडल्स, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो या फिर छोटी टी लाइट कैंडल्स हो। सभी के पास आजकल बहुत सारी कैंडल्स का कलेक्शन होता है, एंड इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ गुड सेट ऑफ कैंडल स्टैंड्स, कैंडल होल्डर्स, जिसे आप यूज़ कर सकें मल्टीपल वेज में। फॉर मी रंगोली इज सिनोनिमस विद दिवाली बिकॉज दिवाली इज द टाइम जब मैं साल में एक बार रंगोली बनाती हूँ, एंड ओवर द इयर्स आई वुड से माय रंगोली मेकिंग स्किल्स हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। ट्रेडिशनल रंगोली तो हम बनाते ही हैं दिवाली के दिन, उसके अलावा इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ स्टैश ऑफ रेडीमेड रंगोलीज। आजकल बहुत सारी रेडीमेड रंगोलीज आपको मार्केट में मिल जाएगी, स्टिकर रंगोली से लेके एक्रिलिक रंगोली, MDF रंगोली, फ्लोटिंग रंगोलीज, आइलैंड रंगोलीज, यू नेम इट एंड यू हैव इट। तो मैं कुछ इस तरीके का बॉक्स मेंटेन करके रखती हूँ टू कीप ऑल माई स्टफ टुगेदर, और इसके अंदर मैं रखती हूँ अपनी डिफरेंट टाइप की एक्रिलिक रंगोलीज, कैंडल फ्लोटर्स और कुछ छोटे छोटे टी लाइट होल्डर्स। सब चीज़ों को मैं एक साथ ही रखती हूँ ताकि दिवाली के टाइम पे मुझे इन्हें ढूंढना ना पड़े और सब कुछ मुझे इजीली एक ही जगह पे मिल जाए। सिमिलरली मैं एक और बॉक्स रखती हूँ जिसके अंदर मैं ट्रेडिशनल रंगोली बनाने का सामान एक साथ रखती हूँ। ये लास्ट ईयर के रंगोली पाउडर्स हैं जो बच गए थे, तो इनको मैंने अलग अलग डिस्पोजेबल ग्लासेस में रखा है। कुछ न्यू रंगोली पाउडर्स है जो कि मैंने मीशो से मंगाए थे, और इससे जो है रंगोली बनाना बहुत ही ईजी होता है। और उसके अलावा मैंने रखे हैं इसमें रंगोली मेकिंग स्टेंसिल्स। आपको मार्केट में जो है बहुत ही डिफरेंट टाइप के स्टेंसिल्स मिल जाएंगे, दे मेक योर वर्क रियली ईजियर। स्टेंसिल से रंगोली बनाना बहुत ही ईजी है, उसके लिए आपको कोई स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए, कोई भी बना सकता है इसे। सो मेरे पास ये एक बड़ा सा डिज़ाइन है, उसके अलावा मेरे पास ये कुछ छोटे छोटे डिज़ाइंस भी हैं और ये इस तरीके के बॉर्डर वाले डिज़ाइंस भी हैं। और ये एक टूल है जिसको आप आउटलाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं। पहले ये ट्यूब बॉटल्स नहीं आती थी, तो मैंने ये बहुत साल पहले ख़रीदा था। इसके अंदर आपको बस कलर फिल करना है और इससे आप जो है आउटलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और एक ये छन्नी है जो मैं रंगोली के लिए यूज़ करती हूँ, तो आई कीप ऑल दिस स्टफ टुगेदर। उसके अलावा कुछ डेकोरेटिव दिए हैं जो कि मैं एज अ प्रॉप वगैरह यूज़ करती हूँ फॉर माई वीडियोज़। दिवाली के लिए तो मैं ऑब्वियसली नए दिए ही खरीदती हूँ। सो ऑल दिस स्टफ आई कीप सेपरेटली इन वन बॉक्स। ये कुछ रंगोली डिज़ाइंस हैं जो कि मैंने प्रीवियस ईयर्स में बनाए थे यूजिंग दीज स्टेंसिल्स। और मेरे पास ये 2-3 ही सेट हैं एक्रिलिक रंगोली के, जिनको मैं मिक्स एंड मैच करके अलग अलग वेज से डेकोरेशन के लिए यूज़ करती हूँ। इसके साथ ही मैं मेंटेन करती हूँ एक बड़ा सा प्लास्टिक का बॉक्स जिसके अंदर मैं अपने सारे प्रीवियस ईयर के डेकोरेशंस जो हैं उन्हें एक साथ रखती हूँ।
और इससे जो है मेरा काम बहुत ही ईजी हो जाता है। आई जस्ट स्टोर दिस बॉक्स इन माई बेड और दिवाली के टाइम पे मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसके अंदर मेरी सारी चीज़ें एक ही जगह में अच्छे से सिक्योर्ड रहती हैं। इसमें मैंने रखे हैं आर्टिफिशियल मैरीगोल्ड गार्लैंड्स, पुराने डेकोरेटिव वॉल हैंगिंग्स और तोरण भी मैं इसके अंदर ही रखती हूँ। अगर आपको लगे ये थोड़े से गंदे हो गए हैं तो आप इन्हें इजीली वॉश कर सकते हैं। जो बीड्स और पॉम्पम्स वाली चीज़ें होती हैं या फिर ये जो प्लास्टिक के फ्लावर्स होते हैं मैरीगोल्ड के, दे आर इजीली वॉशेबल और वॉश करके जो है ये टोटली न्यू लगने लगते हैं। यहाँ पर मैं कुछ क्लिप्स अटैच कर दूंगी जिसमें आप देख सकते हैं कि इसी गार्लैंड को यूज़ करके मैंने किस तरीके से डिफरेंट डेकोरेशंस बनाई थी अपने घर पे विंडो पे लगाने के लिए। सो सेम स्टफ को भी आप डिफरेंट वेज में यूज़ करके न्यू लुक क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये ब्यूटीफुल सा तोरण था जो मैंने कुछ साल पहले लिया था अपने मेन डोर के लिए, और ये इतना सुंदर था तो आई डिडंट फील लाइक थ्रोइंग इट, और इस साल मैं इसे यूज़ कर रही हूँ अपने प्लांटर को डेकोरेट करने के लिए। इसके लिए मैंने ये एक प्लास्टिक का टाई लिया है और आपको ये तोरण लेके इसके अराउंड रैप कर देना है और ये प्लास्टिक के टाई से इसे टाई कर देना है। एंड जस्ट सी द ट्रांसफॉर्मेशन इट हैज़ ब्रॉट टू दिस प्लेन लुकिंग पॉट। एकदम से फेस्टिव फील आ गई है। तो इतने सारे DIYs और आइडियाज देखने के बाद आई एम श्योर आपके माइंड में भी कुछ क्रिएटिव आइडियाज टर्न हो रहे होंगे। सो गेट लिटिल मोर क्रिएटिव एंड यूज योर ज्वेलरी टू डेकोरेट योर हाउस। जस्ट लुक अराउंड योर ज्वेलरी स्टैश एंड आई एम श्योर आपको कुछ बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, बड़ी बड़ी चमकी रिंग्स और बहुत कुछ मिल जाएगा डेकोरेशन पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं डिफरेंट वेज में यूज़ करने वाली हूँ ये घुंघरू बैंगल्स और पॉम बैंगल्स। इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज कर्टन टाइज, कर्टन रिंग्स, नैपकिन रिंग्स and even to decorate your candles. Use your bangles in a creative way to get an instant festive feel in your curtains. If you're hosting a nice Diwali party और आप फैब्रिक नैपकिन्स वगैरह यूज़ करना पसंद करते हैं तो उनको डेकोरेट करने के लिए भी आप अपनी ज्वेलरी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास है कुछ चमकी रिंग्स, ब्यूटीफुल से क्लचर्स, ब्रूचेस, हेयर एक्सेसरीज और ये इस तरीके के फेस्टिव पैचेस भी आते हैं जिनको आप रिंग्स के ऊपर अटैच करके एज नैपकिन रिंग्स यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ DIYs की। मैरीगोल्ड गार्लैंड्स और पुराने तोरण करके मैं बना रही हूँ कुछ साइड हैंगिंग्स। इसके लिए मैंने ग्लिटर फोम शीट ली है और उससे मैंने एक कोन की शेप बना ली। मेरे पास यही अवेलेबल था तो मैंने ये यूज़ किया और इसके ऊपर मैंने ब्यूटीफुल सी गोटा की लेस लगा दी जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी। तो और ये एक ब्यूटीफुल सी बेल बन गई और इस बेल को हैंग करने के लिए आप कोई भी स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप गेंदे के फूल की माला इसमें अटैच कर दीजिए या फिर ये वाइट चमेली की जिस तरीके से मैंने यूज़ की है ऐसे यूज़ कर सकते हैं। उसमें मैंने ये राउंड डेकोरेटिव गोटा का पीस भी लगाया है जो कि मैंने अपने पुराने शुभ लाभ हैंगिंग में से रीयूज़ किया है। एक और हैंगिंग मैं बना रही हूँ जिसे घर में आप कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए या तो स्टाइरोफोम बॉल या फिर थर्मोकोल बॉल। तो मेरे पास ये पुराना स्नोमैन रखा हुआ था जो कि मैंने थर्मोकोल बॉल से बनाया था और इसी को मैं रीयूज करने वाली हूँ। इस बॉल को हम कवर करेंगे आर्टिफिशियल मैरीगोल्ड फ्लावर्स से। आप चाहें तो फ्रेश फ्लावर्स भी यूज कर सकते हैं बट आई फाइंड दिस मच ईजियर टू मेंटेन और बहुत टाइम तक आप इसे जो है घर में लगा के रख सकते। इसमें मुझे नीचे भी एक लटकन अटैच करनी है और ये मैं अपने पुराने तोरण की जो एक लटकन मेरे पास रखी हुई है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो उसको अटैच करने के लिए मैं एक स्क्रू इसमें लगा रही हूँ और उसमें मैं ये हैंगिंग अटैच करूँगी। उसके बाद हम ऑलपिन की हेल्प से इन फ्लावर्स को इस बॉल में अटैच करेंगे। जैसे हमने नीचे की साइड स्क्रू लगाया था वैसे ही ऊपर लगा के मैं ऊपर भी हैंग करने के लिए एक स्ट्रिंग अटैच कर रही हूँ और ये हमारा ब्यूटीफुल सा हैंगिंग रेडी हो गया है। आप चाहे तो इस तरीके के 2-3 छोटे बड़े साइज के बॉल्स भी बना के एक कॉर्नर पे लगा सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सी लुक आएगी इससे। नेक्स्ट जो DIY है बहुत ही इजी है। इसके लिए मैं ये ब्यूटीफुल सी बैंगल ले रही हूँ और अगेन मेरा जो शुभ लाभ था पुराना वाला उसके नीचे ब्यूटीफुल से बीडेड लटकन थी उसे मैं रीयूज कर रही हूँ और दोनों को मैं इस तरीके से अटैच कर रही हूँ। इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने इन ब्यूटीफुल से कैंडल स्टैंड्स को थोड़ी फेस्टिव लुक देने के लिए। ये कैंडल स्टैंड्स थोड़े रस्टिक लुक के हैं तो इनको थोड़ा फेस्टिव लुक देने के लिए मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ और इसे मैं अपनी कैंडल के नीचे प्लेस करके इसके ऊपर कैंडल रखूँगी। और आप देखिए इससे इसकी लुक कितनी अच्छी आ गई है। इंस्टेंटली जो है इसमें एक ब्यूटीफुल सा फेस्टिव इफेक्ट आ गया है। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पे 2-3 और इजी दिवाली DIYs शेयर किए थे। पेपर मैरीगोल्ड फ्लावर्स एंड देन उनको यूज़ करके तोरण मेकिंग, कैंडल फ्लोटर्स, इन सब के जो वीडियोस हैं मैंने कुछ टाइम पहले अपने चैनल पर डाले थे। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक देम आउट ऑन माई चैनल। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एनी दिवाली डेकोर इज इनकम्प्लीट विदाउट लाइट्स। आजकल आपको मार्केट में बहुत डिफरेंट टाइप की लाइट्स मिल जाएगी। LED लाइट्स, बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स,
और ब्यूटीफुल स्टार लाइट्स। सो मैं काफ़ी टाइम से अपनी पुरानी लाइट्स ही रीयूज़ कर रही थी। इस बार मैंने ये वाली स्टार लाइट्स मंगाई हैं मीशो से। तो इन लाइट्स को हम लगा रहे हैं विंडो पे, ये ग्रिल के ऊपर। लास्ट 2-3 ईयर्स में इस विंडो को डेकोरेट करने के लिए मैंने आर्टिफिशियल मैरीगोल्ड फ्लावर्स के गार्डन्स डिफरेंट फॉर्म में बना के हैंग किए थे। इस बार मैं थोड़ा डिफरेंट लुक करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने ऊपर लाइट्स लगाए हैं और जो फ्लावर्स हैं उनको मैंने नीचे यूज़ किया है। कर्टन रॉड को कवर करने के लिए मैं ये आर्टिफिशियल बेल यूज़ कर रही हूँ एंड आई ऑलवेज यूज़ दिस टू कवर द कर्टन रॉड। इससे वो रॉड भी कवर हो जाता है और थोड़ा भरा भरा सा लुक आता है। नॉर्मल स्ट्रिंग लाइट्स के अलावा आप दिवाली में यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिशनल कंदील या लैंटन्स, जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट टाइप के लैंटन्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ये एक ब्यूटीफुल सा बड़ा सा लैंटन है जिसे मैं एक कॉर्नर में रख के इसके अंदर बड़ी सी कैंडल प्लेस कर देती हूँ और ये बहुत ही सुंदर लगता है। बहुत सारे मेटालिक और कलर लैंटन्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जो कि आप घर में डेकोर में यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन दिवाली डेकोरेशन आइडियाज़ एंड टिप्स। आई होप आपको ये टिप्स यूजफुल लगे हों और आपकी दिवाली डेकोरेशन में ये काम आए। आई वुड रियली रिकमेंड कि आप कुछ बेसिक चीज़ों का स्टैश जो है घर पे मेंटेन करके रखिए। एक डेडिकेटेड बॉक्स में दिवाली रिलेटेड सारा सामान एक साथ रखिए, तो आपका काम काफ़ी ईजी हो जाएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा आइडिया आपको सबसे यूजफुल लगा और कौन सा आइडिया आप यूज़ करने वाले हैं अपने घर पे डेकोरेशन के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। बाय बाय।